क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन है अ गर्ल विद ए बास्केट। अ गर्ल विद ए बास्केट, टोकरी के साथ लड़की, किसी टोकरी के साथ कोई लड़की, ये पाठ का नाम है। इसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस इसको पर्सनल स्टाइल में लिखते हैं। आप लोगों को पता है कि जो लेसन या जो पैसेज फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी से स्टार्ट होता है उसकी स्टाइल पर्सनल होती है। तो इन्होंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है इसलिए इसकी स्टाइल पर्सनल है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माने अपने विषय में उन्होंने लिखा है, अपने जीवन के विषय में लिखा है, कैसे कैसे उन्होंने क्या किया। तो विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। विभिन्न स्थानों का वो भ्रमण करते हैं और 1950 में भारत में आते हैं और ये अपनी यात्रा न्यू दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। अपनी यात्रा न्यू दिल्ली से स्टार्ट करते हैं और हिमालय एरिया का भ्रमण इनको करना है। हिमालयाज, तो हिमालय एरिया का भ्रमण करते हैं। यात्रा ये कहां से शुरू करते हैं? न्यू दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं बरेली। न्यू दिल्ली से बरेली और यहां से ये बरेली ट्रेन द्वारा यात्रा करते हैं। बरेली तक ये ट्रेन से यात्रा करते हैं और यहां से बरेली से वो चले जाते हैं रानीखेत। न्यू दिल्ली से बरेली, बरेली से रानीखेत, ये उनकी यात्रा है। और ये ट्रेन से यात्रा करते हैं बरेली तक। न्यू दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से यात्रा करते हैं और कार द्वारा यात्रा करते हैं बरेली से रानीखेत तक की। अब ये इसी रूट पर यानी ट्रेन के रूट पर एक पहाड़ी हिल स्टेशन है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पहाड़ी हिल स्टेशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस लेसन में किया गया प्रथम पैराग्राफ में। और यहां और इसके बाद ये ट्रेन जो है कई स्थानों पर, ज्यादातर जितने स्टेशन आते हैं लगभग सब पर रुकती जाती है। और जब ट्रेन रुकती है तो वो झटके से दरवाजा खोलते हैं, प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो कम से कम 3 लोगों से बात करने के बाद उन्हें ऐसा कोई आदमी मिलता है जो अंग्रेजी बोल सकता है। और जब कोई व्यक्ति इनको अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाता था तो उससे देश के या संसार के समसामयिक घटनाओं पर वार्ता करते थे। इसी तरह से वो यात्रा कर रहे थे तो एक स्टेशन पर वो जब ट्रेन रुकी तो झटके से दरवाजा खोलते हैं और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। तो जब प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो बच्चों के एक झुंड ने उनको घेर लिया चारों तरफ से। बच्चों के एक झुंड ने चारों तरफ से घेर लिया। और वह बच्चे कौन थे? वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे जो अपने सामान को बेच रहे थे ऊंची ऊंची आवाज में बोल करके। लेखक विलियम सी डगलस को उनकी भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके हाव भाव को देखते हुए वह ये इतना जान गए कि वह सामान बेच रहे हैं, उसके बदले में पैसा चाह रहे हैं। तो ढेर सारे बच्चे, और बाद में उनको पता चलता है वह सभी शरणार्थी बच्चे इकट्ठा वहां हुए। उनके पेरेंट्स जो हैं या उनके रिलेटिव्स जो हैं, उनके रिश्तेदार या उनके माता पिता उस शहर में जो पहले से ही ओवरक्राउड था उसमें गलियों में छप्पर इत्यादि बना करके, शेड बना करके रह रहे हैं। तो इन बच्चों के ग्रुप ने जब उनको घेर लिया अपने सामान को बेचने के लिए तो ढेर सारा सामान उन्होंने खरीद लिया और बहुत पैसा नहीं खर्च किया, लेकिन सामान ज्यादा हो गया और उनको सामान रखने की जगह नहीं थी। और जब वो सब सामान खरीद लेते हैं तो एक 9 वर्ष की बालिका उनके इनफ्रंट आती है, सामने आती है और एक टोकरी जिसमें हैंडल लगा हुआ था उसको
बेचने के लिए या उनको देने के लिए निवेदन करती है। तो लेखक यह जानता है कि उसके पास जगह नहीं है और बालिका को सामान बेचने की जरूरत है, तो क्या करते हैं कि अपनी मजबूरी बताना चाहते हैं, तो कोट की जेब में अपना हाथ डालते हैं, कुछ चेंज पैसे निकालते हैं और उसको उठाकर उसकी टोकरी में डाल देते हैं। और यही मुख्य घटना उनके साथ घटित होती है। जब उन्होंने टोकरी में पैसा डाला तो बालिका ने टोकरी में हाथ रखा, पैसा उठाई और उनको वापस कर दिया। इस बात से लेखक विलियम सी डगलस बहुत प्रभावित होते हैं और यह बात आकर के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं और उनको ये बताते हैं कि उस छोटी सी बालिका में अपने सम्मान के प्रति कितना प्रेम है। वो सामान बेचकर पैसा अर्जित करना चाहती है, भीख मांगकर नहीं, और बिना सामान दिए अगर पैसा वो लेती है तो भिक्षा के समान है, जो उसको स्वीकार नहीं है। तो विलियम सी डगलस कहते हैं यही कारण है कि जिसके नाते उनको भारत से प्रेम है। अब देखिए, ये पाठ तो आपका ये इतनी इसकी स्टोरी हुई। अब इस स्टोरी के बाद आपको सबसे पहले जो किताब में लिखा गया पैसेज उसको हम हिंदी में आप लोगों को बताएंगे, हिंदी में उसका अर्थ बताएंगे, अनुवाद करेंगे और उसके बाद तब क्वेश्चन पेपर में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आएंगे, किस नंबर पर कौन सा प्रश्न आएगा, कितने नंबर का होगा और कैसे उसको सॉल्व करना है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेसन को देखते हैं। पहला लेसन है, ये पहला लेसन का पहला पैराग्राफ शुरू होता है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। देखिए पहला लेसन है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। देखिए इसमें हिमालयाज लिखा है, क्या लिखा है, हिमालयाज। हिमालयाज, हिमालयाज आप लोगों को पता है यस या ईएस लगाने से कोई बहुवचन बन जाता है, यस या ईएस लगाने से कोई बहुवचन बन जाता है। तो हिमालय तो है एक वचन और हिमालयाज लगा करके बना दिया गया बहुवचन, तो क्या हिमालय बहुत से हो गए? तो यह प्रश्न बनता है हिमालयाज क्यों लिखा गया। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लें, जो नाउन सिंगुलर होता है, जो नाउन अकेला होता है, जिसका बहुवचन नहीं होता है, उसमें अगर यस लगाया जाता है तो उसका अर्थ होता है के आसपास, के आसपास। हिमालयाज मीन्स हिमालय के आसपास। जैसे 90 लिख करके यस लगा दिया गया तो हो गया 90s। 90s का मतलब 90 के आसपास, 90 के आसपास, क्योंकि 90 बहुवचन नहीं होता, 90 एक संख्या है, अकेली संख्या है, वो सिंगुलर नंबर है, उसका बहुवचन नहीं होता है, इसलिए इसका अर्थ 90 मीन्स 90 के आसपास, यानी वो 89 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है। इस तरीके से जिसमें यस या ईएस लगा करके बहुवचन बनाया जाता है और वह वास्तव में बहुवचन नहीं होता है तो उसका अर्थ के आसपास होता है। तो आप लोग अर्थ देखिए क्या होता है। पहला पैराग्राफ, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं हिमालय के लिए या हिमालय क्षेत्र के लिए, हिमालय के आसपास के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था। मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं ट्रेन द्वारा बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार द्वारा रानीखेत। इसी रास्ते में या इसी रूट पर एन ओल्ड आर्मी हिल स्टेशन, एक अंग्रेजी जमाने का सेना का पहाड़ी स्टेशन, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट की श्रेणी में बसा हुआ, अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील की चौड़ाई में फैला हुआ बर्फ आच्छादित हिमालय।
ये सिचुएशन है उस स्टेशन की। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी, ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक रुकावट पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट के, रेल के डिब्बे के दरवाजे को झटके के साथ खोलता था, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। इस तरीके से ये आपका पहला पैराग्राफ है, मीने जैसा स्क्रीन पर दिखेगा। तो अब आप लोग देखिए दूसरा पैराग्राफ। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड से लेकर एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स तक आपको देखना है। तो अब देखते चलें, मीनिंग भी आप लोग नोट करते चलेंगे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, पैक्ड मीन्स फील्ड, भरा हुआ। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरा हुआ था। और कौन से लोग थे आगे दिया गया है, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स, इतने लोग थे उस प्लेटफॉर्म पर। कौन कौन थे, सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स सैनिक, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हाकर्स अखबार बेचने वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, लगभग प्रत्येक नंगे पांव था, बेयर मीन्स नंगा, बेयरफुट मीन्स नंगे पांव, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, गारमेंट्स मीन्स पोशाक, कपड़े, और क्या पहने हुए थे, ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए थे। आई कुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, इसके बाद मैं किसी ऐसे को पाता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड every major topic the news of the day produced. We would talk world affairs, हम संसार के मामलों में बात कर सकते थे। We would talk world affairs and every major topic, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर the news of the day produced, उन दिनों जो समाचार प्रोड्यूस होते थे, उत्पन्न होते थे। In this way, इस तरीके से I was trying to get a feel of the pulse of the nation, मैं राष्ट्र की नाड़ी टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ऑफिस के, कार्यालय के एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स को चेक करते हुए मैं राष्ट्र की नाड़ी टटोल रहा था। तो ये आपका दूसरा पैसेज हुआ, दूसरा पैराग्राफ हुआ। और तीसरा पैराग्राफ आप देखेंगे, हाँ तीसरा पैराग्राफ अब आप लोग देखेंगे। The route lay through one of the richest of India's agriculture areas. The route means रास्ता, the route lay through, रास्ता जाता था, one of the richest of India's agriculture areas, भारत के एक कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर, भारत के एक कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर रास्ता जाता था। This was the plain of the upper Ganga river, यह अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी का प्लेन था, मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, 1000 फीट ऊंचा, समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा, परंतु ट्रॉपिकल, उष्णार्ध, उष्णार्ध का मतलब गर्मतर, जहाँ गर्मी भी हो और नमी भी हो। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ड, गंगा भूरी बालू थी, यानी भूरे बालू के रंग की थी। स्वैलन विद फ्लड वाटर्स, जो कि स्वैलन विद फ्लड वाटर्स, उभरी हुई, उफनाई हुई, विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उफनाई हुई। इट्स ओवरफ्लो, इसकी उफान। इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल की
चावल को इनंडेट करती हुई, डुबोती हुई। इनंडेट मीन्स डुबोना। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का बहुत बड़ा फैलाव। हायर देन ए मैन्स हेड, आदमी की सिर से भी अधिक ऊंची। एंड अनब्रोकन, और सर्वत्र, अनब्रोकन जो कभी ब्रेक ना हो, टूटा ना हो, यानी लगातार सर्वत्र। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं बजाय इसके कि पेड़ों के क्लम्प थे, झुरमुट थे, ओकेजनल कहीं कहीं पर। द होम ऑफ टाइगर, जहां पर क्या थे? द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर, चीतों के घर। एलिफेंट्स, हाथियों के। पाइथॉन्स मीन्स अजगर्स के। एंड कोबराज, और नागराज के। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। होराइजन मीन्स क्षितिज, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिले से लगते हैं उसको होराइजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड मीन्स समतल जमीन, सब जगह समतल जमीन थी। रनिंग टू द होराइजन, होराइजन तक दौड़ती हुई या क्षितिज तक जाती हुई। बट, परंतु, डॉटेड, कहीं कहीं पर, हियर एंड देयर, कहीं कहीं पर, बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री, पवित्र, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बरगद के पेड़ थे। और अथवा बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्री, अथवा पाकड़ के पेड़ थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो एल्म्स के आकार के थे। एल्म्स एक पहाड़ी पेड़ है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिसमें थिक मीन्स मोटी, ट्विस्टेड मीन्स ऐंठी हुई, ट्रंक्स थी, जड़ें थी। जो ऊपर से लटकती हुई जड़ें होती हैं जैसे बरगद में, उसको ट्रंक्स कहते हैं। और जो जमीन के अंदर जड़ होती है उसको रूट कहते हैं। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म तर, हॉट मीन्स गर्म, हमिड मीन्स तर, नमी युक्त। एयर, हवा, गर्म तर हवा दक्षिण पश्चिम से बह रही थी। मंकीज, बंदर। सम ऑफ देम मदर्स, जिनमें से कुछ मादाएं थी। विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जिनके बच्चे उनसे लटकते हुए थे, चिपके हुए थे। क्लिंग मीन्स चिपकना या चिपक कर लटकना। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे दौड़ लगा रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से स्वंग करते हुए, झूलते हुए। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेस बी पास्ट, गांव जिससे होकर हम गुजरे। हैड वॉल्स, दीवारें थी उसमें। मेड ऑफ मड, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, मड की बनी हुई, मड मीन्स कीचड़ की बनी हुई, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, जिसमें पानी और गोबर मिला दिया गया था। Their peaked roofs were thatched, उनकी छतें, peaked roofs ऊपर, peak मीन्स छोटी, roof मीन्स छत, जिनकी छतें were thatched, छप्पर की थी। बंडल्स, अब देखिए छप्पर कैसे बनता है, आगे बता रहे हैं। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, बंडल्स मीन्स गट्ठर ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर को बम्बू पोल्स, बम्बू यानी बांस के लट्ठे से बांध दिया जाता है। स्टेज अक्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर मीन्स बड़े जो बीच में लगती है, रैफ्टर से इधर उधर आर पार फैला करके। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल, ड्राई वॉल्स पर, खुरदरी दीवार पर पीले रंग की लटकती हुई। आप लोग चौथा पैसेज देखें। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल, लोगों से बात करने का मेरा तारतम्य, वॉज इंटरप्टेड, बाधित हुआ। एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं एलाइट किया, एलाइट मीन्स उतरना, जैसे ही मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों के एक झुंड ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वह टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवन, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड मीन सरकंडा, रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, सामान्य तौर तरीकों की बनी हुई
सरकंडे की टोकरियां। दे हैड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, चिल्ला चिल्ला कर वह टोकरियां लिए हुए थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, लेकिन बिना गलती किए हुए उनकी इच्छाओं को कॉन्वे कर रहा था, जान रहा था। हाँ, पैराग्राफ 5वां देखते हैं आप लोग। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, decreed means घोषित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots. hundreds means सैकड़ों, हजारों लोग अपने रास्तों को छोड़ दिए, and change their residences, और अपने निवास को बदल दिए। 9 million people left पाकिस्तान, 9 मिलियन यानी 90 लाख, 1 मिलियन माने 10 लाख, 9 मिलियन मीन्स 90 लाख पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और भारत चले आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, प्रारंभ में वे गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब वह अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ किए तो वह और गरीब हो गए। फार, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वह ले जा सकते थे, वाज बीटा फूड, उसमें थोड़ा सा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़े जरूरी सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वह भोजन विहीन हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों बाद, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वह रास्ते में या रास्ते किनारे गिरना शुरू कर दिए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से। एंड डाइड वेयर दे फेल, और मर गए जहां वह गिरे। 6वां पैराग्राफ आप लोग देखिए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेचने वाले बच्चे, लड़के बच्चे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के, इन्हीं रिफ्यूजीज के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर दियर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स, वह अथवा उनके माता पिता अथवा उनके रिश्तेदार संबंधी। हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगा करके। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सामान्य रूप से वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करते हुए, निर्मित करते हुए, बनाते हुए। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, बाजारों में, मार्केट्स में जीविका कमाने का प्रयास करते हुए। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही ओवर क्राउड था, भीड़ युक्त था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वह कपड़े और घास के छप्पर में रहते थे। दैट लाइन्ड द स्ट्रीट्स, जो गलियों में कतारों में थे। द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स किसान। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में किसान। हैड बीन एक्स्टम्ड टू अ लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपने संपूर्ण जीवन में अपने को थोड़े में ढाल चुके थे। एक्स्टम्ड मीन्स ढाल लेना। फॉर द एनुअल इनकम, क्योंकि एनुअल मीन्स वार्षिक, इनकम आमदनी, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषक परिवार की वार्षिक आमदनी डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होती, एक्सीड मीन ज्यादा। ऑन एन एवरेज, औसतन $100 अ ईयर, वर्ष की $100, वर्ष की $100। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents अ डे, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, औसतन अकुशल मजदूर, मेक्स 30 cents अ डे, दिन में, एक दिन में 30 सेंट बनाता है। लेस और लेस देन $2 अ वीक, अथवा सप्ताह के $2। देयर इज 1 मील अ डे, देखिए उनके भोजन में अब क्या होता है ये बता रहे हैं। देयर इज 1 मील अ डे, दिन में एक बार भोजन। और भोजन में क्या होता है, एन ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, एक प्याज
अ पीस ऑफ ब्रेड, एक पीस रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स शायद अ बिट ऑफ गोट चीज, बकरी की थोड़ी पनीर, नो टी नो कॉफी, ना चाय ना कॉफी, नो फैट नो स्वीट्स, ना चिकनाई ना मिठाई, नो मीट ना मांस, $100 a year is not $2 a week, $100 वर्ष का $100 सप्ताह का $2 नहीं होता है। Yet फिर भी even that small amount is hard to earn by selling baskets, फिर भी इतनी छोटी आमदनी टोकरियां बेचकर कमाना इनके लिए हार्ड था, कठिन था। टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम, क्योंकि लोग बहुत खरीदने के लिए बहुत गरीब थे, वो इतने गरीब थे खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज द रीजन, निसंदेह यही कारण था, द लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, ये शरारती ये छोटे बच्चे मुझ पर लोकस्ट की बात, टिड्डियों की भांत टूट पड़े। आई मैं, एन अमेरिकन एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निसंदेह उनके लिए एक फायदे का बाजार साबित हुआ जो उन्होंने देखा। अब आप लोग 7वां पैसेज देखेंगे। आई बाट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना की मैंने एक टोकरी खरीदी। आई बाट वन टाइनी बास्केट, टाइनी मीन्स छोटी, आई बाट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना की मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी। एंड द फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, इससे थोड़े अधिक में एक फल की टोकरी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, रद्दी कागज के लिए सुंदर टोकरी, फॉर अ रुपी, ₹1 की। अ लवली बास्केट, एक प्यारी सी, अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, ₹1 की एक प्यारी सी सिलाई की टोकरी। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर एन आना, एक आना के, आर टू अ पीस, अथवा 2 के 1। माई आर्म्स वर फिल्ड, आर्म्स मीन्स भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर गई। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैं 50 सेंट नहीं खर्च किया। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स मीन्स सामान। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों के साथ बच्चे चिल्लाते हुए गुजरे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्णतया घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, हिलने में, मूव करने में असमर्थ, अनेबल। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे अधिक आक्रामक तेज विक्रेता एक सुंदर लड़की ऑफ 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी हत्था युक्त थी। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और उसका एक ₹1.5 चाहती थी, एक और आधा। आर अबाउट 30 सेंट, अथवा लगभग 30 सेंट। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक नम्र निवेदक थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह ऐसे टोन में, ऐसे लहजे में बात की, निवेदन की, दैट वुड ड्रिंक एनी हार्ट, कि किसी का भी हृदय पसीज सकता था। हाँ, अब आप लोग 8वां पैसेज देखेंगे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भर गई। आई हैड नो रूम, रूम मीन्स कमरा होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेस होगा, स्थान। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, मेरे पास कोई जगह नहीं थी, ना तो अन्य कोई सामान की जरूरत थी। फॉर अनदर बास्केट, अन्य दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बास्केट और पंखों, टोकरियों और पंखों को बाएं हाथ पर, बाएं भुजा पर बैलेंस करते हुए, साधते हुए, आई रीच इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाहिनी पॉकेट में पहुंचा।
माने अपना हाथ दाहिनी कोट की दाहिनी जेब में ले गया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी फुटकर पैसे निकाले। अब पर है 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कुल 15 मीन्स 15 सेंट थे। व्हिच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, जिसे मैंने टोकरी में डिपॉजिट कर दिया, रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जहाँ वो नवज्योति छोटी लड़की मेरे सामने इम्प्लोरिंगली निवेदन कर रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, मैं व्याख्या करने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता था। बट एक्सटेंडेड, परंतु बदले में द ग्रेजुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, मानद राशि के रूप में यह बदले में है। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, तुरंत मैंने महसूस किया जो अपराध मैंने किया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड, फटे पुराने कपड़ों में, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, और एज मीन्स की कगार या किनारा, और भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी चिन को उठाई, चिन मीन्स ठुड्डी या दाढ़ी को उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में पहुंची, यानी अपना हाथ टोकरी में ले गई। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और संपूर्ण, और प्राइड मीन्स गर्व, और ग्रेसियस सम्मान के साथ, एक महिला के गर्व और सम्मान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मेरे पैसों को वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब एक ही चीज थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइड हर आईज, उसने अपने आंख पोंछे। स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई और तेजी से प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की झोपड़ी में छुप गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात कम से कम उसके पास 30 सेंट थे। अब 9वां पैराग्राफ देखिए। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यह एकमात्र कारण था जिसके कारण मुझे भारत से प्रेम है। अब 10वां पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ। द पीपुल आई सा इन इंडिया, लोगों को भारत में मैंने देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गाँव में उसी तरह से जिस तरह से बड़े कार्यालयों में। है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों में जीवन के भाव के प्रति आदर्श और नागरिकता के भाव थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें पैशन मीन्स भावना, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की भावना भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, गंदगी और गरीबी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ, दोनों में अशिक्षित, दोनों माने ग्रामर एंड मैनर्स, दोनों में अशिक्षित। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार सोल ऑफ इंडिया, वार सोल ऑफ इंडिया की ग्लिम्स देती है मुझे, झांकी प्रस्तुत करती